दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमारे हर अंग के अंदर प्रसन्नता की लहर दौड़ाने वाला, हर कोशिका को आनंदित करने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला, भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्प्रतिष्ठा कैसे हो इसके बारे में बताने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की बातें बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है, क्योंकि हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है। उसके अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है कि हर उम्र के, हर वर्ग के, हर जेंडर के, हर रुचि के और हर मेंटल स्टेटस वाले व्यक्ति के लिए वो उपयोगी हो और उसमें से वो अपने उपयोग की उस सामग्री एक्सट्रैक्ट कर सके तथा उसको आधार मान करके, उसको सूत्र मान करके अपने जीवन का विकास कर सके। इसी क्रम में आज हम एक हमारे जीवन निर्माण का अति सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है आंतरिक ऊर्जा का विकास। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ ऊर्जा का क्या अर्थ है? ऊर्जा का अर्थ होता है विटालिटी, प्राण शक्ति, मन, वचन, काया और हमारे शरीर का हर ऑर्गन, शरीर की हर कोशिका, शरीर का हर भाग, शरीर का हर टिश्यू, शरीर का हर सिस्टम, शरीर का हर अंग जो है, शरीर का हर चीज शरीर की जो है प्राण ऊर्जा से चलती है। जब प्राण ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो राम नाम सत्य होता है। जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल है या रेलवे का इंजन है और या कार है, उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाला जाता तो वो चल नहीं सकती। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा न हो तो हम शिथिल जो है होकर के और एक यंत्रवत पड़े रह जाते हैं, कोई हलचल नहीं करते हैं। इसलिए प्राण ऊर्जा को जनरेट करना जरूरी है और प्राण ऊर्जा जिसकी सक्रिय होती है वह व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव होता है। अब देखिए कि हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो बाहर का जगत, लौकिक जगत, व्यवहार जगत, जिसके अंदर हम सारे कार्यकलाप करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, हमारा फील्ड जिसमें हम काम करते हैं वहाँ जाते हैं और लोगों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं। ये सारा कार्य समष्टि का होता है। और व्यष्टि की बात करूं, व्यक्ति विशेष की बात करूं, उसका जो भीतर का जगत है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भीतर से बाहर संचालित होता है। भीतर पावरफुल है, पहले योजना भीतर में बनती है, उसकी क्रियान्विति बाहर होती है। भीतर इतना पावरफुल है कि उसके नियम अलग हैं, वो अति सूक्ष्म है और बाहर स्थूल है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है इतना छोटा सा होता है और हमारी सिम होती है कितनी छोटी होती है, लेकिन वह मेमोरी कार्ड 100 GB तक का होता है। उसके अंदर पूरा कमरे में समा जाए जितनी हम पुस्तकालय उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और आप जो सिम को देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कहीं भी बात करती है, कहीं के फोटो लेती है, टीवी चलाती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती है। तो सिम कितनी पावरफुल है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म पावरफुल होता है, वो भीतरी जगत है। आज अपना जो विषय है वो भीतरी जगत का जो है उत्थान कैसे हो, भीतरी जगत की ऊर्जा का विकास कैसे हो। हमारे बाह्य जगत जो हम देख रहे हैं उसमें क्या आता है कि हाथ है, पाँव है, सिर है और पैर है, ये आते हैं। और भीतरी जगत के अंदर जाते हैं, उसके बाद के अंदर जो ये 5 इंद्रियां जो बाहर स्थूल दिखाई देती है उसका सूक्ष्म रूप भीतर है, क्योंकि वो सेंसेशन भीतर करती है, उसकी परिणति बाहर होती है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, उसके जितने भी जो केंद्र है वो भीतर है और बाहर उसकी परिणति है। तो पहले इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद चित्त, चित्त के बाद अहंकार, अहंकार के बाद अंतःकरण, अंतःकरण के बाद के अंदर प्रज्ञा, चित्त और उसके बाद में आत्मा। ये भीतरी जगत है।
तो भीतरी जगत को जो है, बाहरी और भीतरी जगत को तीन जो है वो स्तरों के अंदर मैं बांटता हूं, जिसको कि हम मन कह सकते हैं। हमारा चेतन मन जो कि बाहर के स्तर पर काम करता है, स्थूल शरीर के स्तर पर काम करता है, चित्त के साथ काम करता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम भीतर जाते हैं तो भीतर जो है हमारा अवचेतन मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, और एक हमारा होता है अनकॉन्शियस माइंड। दो माइंड भीतर रहते हैं, दो मन भीतर रहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड एक ब्रिज है, किसके बीच के अंदर है? एक जो हमारा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, और हमारा चेतन मन जिससे हम बाह्य दृष्टि से काम करते हैं, उन दोनों के बीच के अंदर जो ब्रिज है वो सब कॉन्शियस माइंड है, वो तेजस शरीर है, वो अवचेतन मन है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। नदी चल रही है या नीचे से ट्रेन जा रही है, कोई भी चाहे तो व्यक्ति कैसे आए, व्यक्ति आने के लिए उसका ब्रिज का होना, और ब्रिज बहुत उपयोगी होता है। दो व्यक्तियों को जोड़ने वाला जो तीसरा व्यक्ति होता है वो ब्रिज कहलाता है, उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। अवचेतन मन है, पूरी फैक्ट्री है। अब भीतरी जगत के जो है ऊर्जा का जो विकास की हम बात करें, वो सारा विकास जो होता है वो अवचेतन मन में होता है, और अवचेतन मन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री अवचेतन मन है, जिसके अंदर लेशिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हमारा जो अचेतन मन है, जिसको कि हम कार्बन शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, वहाँ पर वो स्टोर हाउस है, वो वेयर हाउस है। जन्म जन्मांतर की हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे कर्म, पुण्य, पाप सब वहाँ स्टोर होते हैं, और समय आने पर उनका राइज होता है। हर एक का अपना समय होता है, समय आते ही वो राइज होता है, और राइज होकर के उदय की अवस्था के अंदर वो कर्म उदय में आता है और फल देना प्रारंभ करता है। तो जो ही आत्मा और कार्बन शरीर के बीच के अंदर जो बंध बंधा हुआ है, तो वहाँ से कर्म उदय में आया, तो कर्म उदय में आते ही एक दोनों के ऊपर एक वलय बनता है। दोनों का जो आपस के अंदर थिकली एसोसिएशन में वलय बनता है, जिसको हम अध्यवसाय कहते हैं। उस वलय को पार करके, और जैसा हमारा अच्छा बुरा भाव आता है, वह भाव जो है वो कलरलेस अवस्था के अंदर वो भाव आगे चलता है। अब देखिए, भाव दो तरह के होते हैं, एक प्रशस्त भाव होते हैं और अप्रशस्त भाव होते हैं। सबसे पहले मैं, क्योंकि हमको विकास करना है, तो हम मान के चल रहे हैं कि अप्रशस्त भाव आ गया, यानी हमारा पाप का भाव आ गया, क्योंकि पुण्य पाप दोनों हैं और हर एक का अपना अपना समय है। अगर हमारा प्रशस्त भाव आ गया, नेगेटिव थॉट आ गया, तो नेगेटिव थॉट आगे चल करके और वो हमारे अवचेतन मन के पास तक पहुंचेगा। तब वो क्या होता है कि यहाँ पर लेशाएं होती है, उनको कलर्स मिलते हैं, क्योंकि कलर का हमारे स्वभाव पे, हमारी उन्नति पर, हमारी नेचर पर, सब पे कलर का बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रभावित होता है वो कलर से होता है, और इस कलर के द्वारा जो है हमारा जो आभा मंडल होता है, उसमें 6 महीने पहले कलर आने प्रारंभ हो जाते हैं, और उसको वो सारा तेजस जो शरीर के आधार पर होता है, इस अवचेतन मन के आधार पर, और कर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से उसके फोटो ले लिए जाते हैं। कौन सी बीमारी आ रही है, बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, तरक्की होने वाली है, अवनति होने वाली है, सारी चीज 4-6 महीने पहले उसमें उद्घाटित हो जाती है। ऊरा के अंदर वो अवचेतन मन के अंदर आता है। तो वो हमारा जो कलरलेस जो लेशियाएं थी, अप्रशस्त लेशियाएं, वो अप्रशस्त लेशियां 3 तरह की होती है, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। जो कृष्ण लेशिया होती है वो हिंसा के भाव वाली होती है, मारो, कूटना, मारना, पीटना, हिंसा करना, और दूसरे को जो है गोली मारना, सुसाइड करना और कत्लेआम करना, ये हिंसा के भाव आते हैं। उसको हम कृष्ण लेशिया कहते हैं। वो डार्क जो है, डल कलर की, ब्लैक रंग की होती है। और दूसरा जो अगर उससे थोड़ा सा न्यून भाव है, थोड़ा कम नेगेटिव है, तो वो हमारा नील लेशिया होती है। नीले कलर की जो है वाइब्रेशंस जो बनती है, डल होती है, डार्क होती है। तो वह थोड़ा उससे जो है बेटर चिंतन होता है। वो क्या करता है कि वो आपस के अंदर जो है वो नेगेटिव थॉट्स किया बुरा सोचता है, किसी की जो है वो घृणा करता है, जेलेसी करता है,
और किसी को गिराने की बात सोचता है, बुरे की बात सोचता है, तो वो कि नील लेशिया और कापोत लेशिया के अंदर झूठ है, कपट है, जो है वो चोरी है और उसके साथ मिलावट है, इस तरह का कार्य। नीले वो कबूतर रंग की होती है, डार्क होती है, डल होती है। ये वाइब्रेशंस वैसे ही जैसे जैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स, उदय भाव भीतर से पाप का आया, वैसे बन जाते हैं। अब ये सारा हमारे अवचेतन मन पर आ जाता है। अब हमें उस ऊर्जा का विकास करने की बात हम कर रहे थे, तो विकास हमें कैसे करना चाहिए? उस विकास का नाम ही पुरुषार्थ है। हमारे जो यहीं से हमारे जो ये जितने भी लेशियाएं आई, ये भाव बनते हैं और भाव जाकर के आगे विचार बनते हैं, विचार से हमारा आचार होता है, आचार से हमारा व्यवहार होता है, व्यवहार से हमारा व्यक्तित्व होता है। ये पक्ष जो है टर्निंग पॉइंट है, ये भाव है, यहाँ पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। हमारे बुरे भाव आ रहे हैं, आप पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ ये कीजिए कि आपके अंदर जो बुरे और अच्छे भाव दोनों ही हैं, तो आप उन्हें बुरे भावों की जगह प्रशस्त लेशिया खड़ी कर दीजिए। तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। तेजो लेशिया होती है वो हमारी जो है वो सुबह सूर्योदय होता है, पिंक कलर की होती है, अरुणिमा कलर की होती है और वो ब्राइट होती है, वो हमें शांति देती है। और पद्म लेशिया होती है वो चमकते हुए हल्दी के कलर की होती है, येलो कलर की होती है और ब्राइट होती है। तो वो लेशिया जो है वो शुभ भाव वाली होती है और वह हमें प्रसन्नता देती है, आनंद देती है। और तीसरी शुक्ल लेशिया एब्सोल्यूट वाइट कलर की जो होती है और वह ब्राइट होती है, वो प्योरिटी लाती है। वो तो संत महात्माओं के, महापुरुषों की होती है, सामान्य व्यक्ति के प्राय नहीं होती है। तो हम ये कह रहे हैं, तो उन भावों को, शुभ भावों को खड़ा कर दीजिए। ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है। आंतरिक ऊर्जा का विकास हम कैसे करें कि प्रतिरोधात्मक शक्ति को खड़ा कर दो। अगर आपके भीतर के अंदर रोग आया है और हमारे सिस्टम में, प्रकृति के अंदर एक यूनिबिल्ट सिस्टम इस शरीर में डाल रखा है, जैसे कि आजकल जितने टीवी होते हैं और जितने भी जो है वो अपने रेफ्रिजरेटर होते हैं, कूलर्स होते हैं, सबके अंदर यूनिबिल्ट सिस्टम होता है जो कि वोल्टेज को अप डाउन कर देता है और उसको जलने नहीं देता, खराब होने नहीं देता है। उसी तरह से ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है सारी। उस प्रतिरोधात्मक शक्ति से हमारे भीतर जैसे आरबीसी होती है, सीबीसी होती है, यानी जो हमारी आरबीसी राइट जो है वो रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूसी होती है वाइट ब्लड सेल्स होती है, ये सारे लड़ाकू है। ये हमारे जितने भी लड़ने वाले जो है ये फौजी है, ये लड़ने वाले जवान है और ये हमको बीमार नहीं होने देते। ठीक उसी तरह से आपने प्रशस्त लेशिया को खड़ा किया तो जो आपका अशुभ भाव है वो दब जाएगा और शुभ भाव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारी आंतरिक ऊर्जा का विकास का अर्थ होता है। हम शुभ भावों को पैदा करें और भीतर से अगर शुभ भाव आ रहे हैं तो पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अशुभ भाव आ रहे हैं उस पर हमको ऊर्जा का विकास करने के लिए अशुभ की जगह शुभ के भाव खड़े करना चाहिए और इसी का नाम पुरुषार्थ है, इसी का नाम जागृति है। और ये जागृति कब आती है? हम अपने अस्तित्व को जानने लग जाते हैं कि हमारा स्वयं का जो अस्तित्व है वो शुद्धात्मा का अस्तित्व है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का भंडार है। और वहीं से जो है हमको ये आंतरिक सारी ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का भंडार, ऊर्जा का सोर्स वही है, वहाँ से मिलती है और ये शुभ भाव खड़े होते हैं। तो ये भाव, शुभ भाव जो थे अब विलीन हो गए, अशुभ भाव, नेगेटिव थॉट्स विलीन होकर के पॉजिटिव बने। अब वो पॉजिटिव भाव जब आगे चलते हैं तो क्या होता है कि यहाँ तक वाइब्रेशंस है, तो वो वाइब्रेशन हमारी ये सारा सिस्टम शरीर के भीतर ही होता है। तो हमारे भीतर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उन भावों को, जो वाइब्रेशन के रूप में भाव है और अभी अशुभ से शुभ बन गए हैं, उन शुभ भावों को जो है वो लिक्विड फॉर्म में बनाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे उन वाइब्रेशंस को लेती है और वो ब्लड के साथ में जुड़ी रहती है।
जब सारी ब्लड के अंदर कोई चीज़ डाल दी जाती है तो पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। आपने पैथोलॉजी के टेस्ट कराए होंगे कि प्राय टेस्ट होता है ब्लड से लिया जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर हर तत्व मौजूद होता है, चाहे आपका हार्ट से रिलेटेड है, चाहे आपका किडनी से रिलेटेड है, चाहे माइंड से रिलेटेड है, चाहे लीवर से रिलेटेड है। सबके संकेत जो है वो हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं। और ब्लड हमारे शरीर के अंदर 24 आवर्स में 1,00,000 किलोमीटर में चलता, हर एक वेन में जाता है, हर एक कोशिका को जाता है। इसीलिए हमारी कोशिका सक्रिय होती है और जिस पोर्शन के अंदर ब्लड नहीं होता है वो पोर्शन ब्लॉक्ड हो जाता है, लकवा मार जाता है। तो इस तरीके से सारे ब्लड के अंदर शुभ भाव पैदा हो जाते हैं। और ये हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे चित्त से जुड़ा हुआ होता है। जो चित्त है स्थूल जगत का मालिक होता है और ये इंद्रियों को, बुद्धि को, मन को, सब को कंट्रोल करने वाला चित्त है। जो इस स्थूल जगत का मालिक चित्त है वो चित्त तक भाव आते हैं और चित्त तक भाव आने के बाद में बुद्धि, इंद्रियों को और मन को संकेत हो जाता है कि शुभ कार्य करो, बड़ों का विनय करो, ईश्वर प्राणिधान करो, स्वाध्याय करो, परोपकार करो, अच्छे कार्य करो, शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी बातें बताओ, अच्छी सोच रखो। इस तरीके से शुभ भाव जो है सारे ब्लड के अंदर एसिमिलेट हो जाते हैं, ब्लड के अंदर घुल जाते हैं और व्यक्ति अच्छा कार्य करने को प्रवृत्त हो जाता है। हमने देखा है जब हम कभी ईश्वर भक्ति में विलीन होते हैं, ये क्या है, ये हमारे शुभ भाव है। और इतने विलीन हो जाते हैं उसमें मेडिटेशन के अंदर कि हम अपना होश भूल जाते हैं, हमारे में भेद विज्ञान चालू हो जाता है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। जब ये भेद विज्ञान होता है तो हमारे अस्तित्व का हमें ज्ञान होता है, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है। हम अपने आप को उस अविनाशी तत्व को जानने लग जाते हैं। हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान अविनाशी तत्व है, अमूर्त है और उसका अनुभव चालू हो जाता है। अनुभव जन्य है हमारी आत्मा, ये हाथ पर नहीं दिखाई जाती है, ये तो अनुभव की जाती है। उसकी अनुभूति चालू हो जाती है, उसका साक्षात्कार चालू हो जाता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और दुनिया का सबसे कठिन कार्य जो है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना। कार्यक्रम गहन चिंतन करता है, इतना गहन जाता है कि वह शिव जी की जटा, उद्गम स्थल जहाँ से गंगा निकली है, गंगोत्री निकली है, वहाँ तक पहुँचता है, ताकि हमको मालूम पड़े कि हमारा सोर्स क्या है, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स का सोर्स क्या है। हम उस सोर्स का निदान करते हैं, हम उस सोर्स का जो है वो डायग्नोसिस करते हैं, उसको सुधारते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है व्यक्ति को सुधारना और उसके नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच के अंदर बदलना। ये हमारे पुनरुत्थान का उद्देश्य है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, संयममय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और आप खूब शतायी होकर समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना।